अमेरिका और ईरान में शांति समझौते का ऐलान। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने को भी मिली मंजूरी। क्या गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल सस्ते होंगे? जब जंग की आग बुझती है तो बाजार की सांसें लौटती हैं, लेकिन आम आदमी की जेब तक राहत पहुंचने में वक्त लगता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शायद ठान लिया था कि अपने जन्मदिन पर ईरान से कोई बड़ी डील करके ही मानेंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। देर रात ट्रंप ने ऐलान किया कि जंग रुक गई है, तनाव कम हो गया है और अब दुनिया को तेल की कमी का डर नहीं सताएगा। डील आखिर कितने दिन टिकेगी, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उसका असर कच्चे तेल के बाजार पर तुरंत दिख गया। जो ब्रेंट क्रूड ऑयल $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, वो फिसलकर करीब $80 के आसपास आ गया। लेकिन सवाल अभी वही है जो हर भारतीय की जेब पूछ रही है। जब तेल सस्ता हुआ है तो पेट्रोल डीजल अभी तक महंगा क्यों है? कच्चे तेल की कीमत में हर $2 की गिरावट पर पेट्रोल डीजल कम से कम ₹1 सस्ता हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो क्या आने वाले दिनों में राहत मिलेगी? क्या गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल सस्ते होंगे? क्या कंपनियां अब भी ऊंचे दाम वसूलती रहेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, हॉर्मुज खुलने के बाद तेल की सप्लाई कब तक सामान्य होगी? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे आज हम इस रिपोर्ट में। तेल ही इस जंग का असली थर्मामीटर था। अमेरिका ईरान संघर्ष को समझना हो तो सिर्फ कच्चे तेल की कीमतों का ग्राफ देख लीजिए। जिस दिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उसके बाद तेल के भाव कभी आसमान छूते दिखे तो कभी जमीन पर आते नजर आए। जैसे ही युद्ध विराम की उम्मीद बनती, तेल की कीमतें धड़ाम से गिर जाती, और जैसे ही नए हमले या संघर्ष की खबर आती है तो बाजार में घबराहट बढ़ जाती और तेल महंगा होने लगता। यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक बेहद कमजोर नस ईरान ने पकड़ रखी थी। जिस रास्ते का नाम लोग पहले शायद ही जानते थे, आज वही पूरी दुनिया की चिंता बना हुआ है। नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित महज 33 किलोमीटर चौड़ा यह समुद्री रास्ता दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन माना जाता है। दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 20% इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों का निर्यात इसी पर निर्भर है। इतना ही नहीं, कतर जो दुनिया का सबसे बड़ा LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यातक है, उसकी गैस भी इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचती है। यही वजह है कि जब ईरान ने इस रास्ते को बंद किया तो तेल आयात करने वाले देशों के हाथ पांव फूल गए। भारत भी उनमें से एक है। फिलहाल हॉर्मुज पूरी तरह नहीं खुला है, हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द हालात सामान्य हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार यानी 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। उसके बाद ही साफ होगा कि टैंकर बिना किसी रुकावट के कब तक फिर से गुजर पाएंगे। लेकिन अभी तक ज्यादातर बातें सोशल मीडिया और राजनीतिक बयानों तक ही सीमित हैं। बाजार की उम्मीद और जमीन की हकीकत में अक्सर लंबा फासला होता है। कमोडिटी बाजार में तेल के दाम गिरना एक बात है, लेकिन असल सप्लाई चेन का सामान्य होना दूसरी बात। जब तक नए ऑर्डर नहीं दिए जाते, पुराने महंगे स्टॉक खत्म नहीं होते और सप्लाई पूरी तरह पटरी पर नहीं लौटती, तब तक राहत की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। भारत की स्थिति भी आसान नहीं है। देश अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल आयात करता है और उसका बड़ा हिस्सा हॉर्मुज के रास्ते आता है। ऐसे में सप्लाई पूरी तरह सामान्य होने तक राहत की उम्मीद कम ही नजर आती है, जो एक और बड़ी वजह है। विशेषज्ञों का कहना है कि जंग के दौरान तेल कंपनियों ने महंगे दामों पर तेल खरीदा था। अब वे पहले उस लागत की भरपाई करेंगी, यानी नुकसान की रिकवरी होगी। उसके बाद ही ग्राहकों को राहत देने पर विचार होगा। वैसे भी जब तेल 65 से $70 प्रति बैरल पर था, तब भी आम जनता को कोई बड़ी राहत नहीं मिली थी। विश्लेषकों का मानना है कि सिर्फ $80 प्रति बैरल पर पहुंच जाना तेल के सस्ता होने का संकेत नहीं माना जा सकता। जब कीमतें 65 से $70 प्रति बैरल के नीचे आएं और लंबे समय तक वहीं टिकें, तब जाकर कहा जाएगा कि कच्चा तेल वास्तव में सस्ता हुआ है। घाव जल्दी लग जाता है, लेकिन मरहम धीरे धीरे असर करता है। अर्थव्यवस्था में भी यही नियम लागू होता है। कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो पेट्रोल डीजल तुरंत महंगे हो जाते हैं, लेकिन जब तेल सस्ता होता है तो राहत धीरे धीरे पहुंचती है। याद रखिए,
पेट्रोल डीजल के दाम सिर्फ तेल कंपनियां तय नहीं करती, इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स का भी बड़ा हिस्सा होता है। हर राज्य में टैक्स अलग अलग है, इसलिए तेल की कीमतें बढ़ाना या घटाना सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन का भी मामला है। एक तरफ सरकारों को राजस्व चाहिए, दूसरी तरफ वोट बैंक की चिंता भी रहती है। यही वजह है कि फिलहाल विशेषज्ञों को खुदरा कीमतों में तत्काल कटौती की उम्मीद नहीं दिखती। इस बीच हॉर्मुज खुलने की उम्मीद और संभावित डील की खबरों से भारतीय शेयर बाजार को जरूर राहत मिली है। बेंचमार्क इंडेक्स करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुए। रुपया भी थोड़ा मजबूत हुआ, जिसके 100 रुपये प्रति डॉलर तक जाने की आशंका जताई जा रही थी, वह फिर से 92 रुपये प्रति डॉलर के नीचे लौट आया। लेकिन मंजिल अभी भी दूर है, रुपये के लिए भी और पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों के लिए भी। जंग खत्म होने का ऐलान आसान है, लेकिन उसके असर खत्म होने में वक्त लगता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अमेरिका ईरान डील कितने दिन टिकती है, सीज फायर कितनी देर चलता है और ट्रंप के अगले सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा होता है, क्योंकि फिलहाल तेल, बाजार और दुनिया की अर्थव्यवस्था तीनों की धड़कनें वहीं से जुड़ी हुई नजर आ रही हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।